हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास जो होगी वो किसके लिए चल रही होगी, आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर कौन सा होगा? क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। तो एक एक करके समझते चलते हैं। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। देखो, सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे घन। क्यूब, क्यूब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर कितनी होगी, इसकी पावर 3 होगी। कोई भी संख्या दी गई, जहाँ पर भी आप पावर 3 देखें वो क्या होगा, उसका क्यूब होगा, यानी कि घन होगा। तो एक एक करके हम समझते चलते हैं किसी भी क्वेश्चन के साथ लेकर के। देखो, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये 2 लिखा है, 2 की पावर 3 है, तो ये कितना होगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि 2 की पावर जब 3 होता है तो ये कितना होता है, 2 का 3 बार गुणा। और इस 2 का 3 बार गुणा मतलब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगर और बड़ा नंबर लिखा हुआ, ये 5 लिखा और 5 की पावर 3 है, तो भी क्या होगा, 5 का 3 बार गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 125। तो पहले तो आप एक काम करिएगा कि कुछ क्यूब आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं याद करिएगा, 10 तक याद कर लीजिएगा, बाकी काम हो जाएगा। देखिए, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, 1 में 1 ही रहता है। क्यूब करें, स्क्वायर करें, चाहे जितनी भी पावर कर दें, 1 का 1 ही रहता है। ठीक, आगे अब 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 3 का क्यूब 27 हो गया। 4 का क्यूब 64 हो गया। इसके बाद 5 का क्यूब 125 हो गया। 6 का क्यूब 216 हो गया। 7 का क्यूब 729 हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 7 का क्यूब गलत हो गया है। 7 का क्यूब 729 नहीं होता है, 7 का क्यूब होता है 343। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब 1000 होता है। यहाँ तक के क्यूब आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे के क्यूब हम बताते हैं बहुत सरल तरीके से कैसे क्यूब निकालते हैं। चलिए आगे, 10 तक क्यूब आप याद कर लेंगे, और ये आपको याद कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा, और याद करना ज़रूरी है। ज़्यादा आप याद ना करिएगा, 10 तक के याद कर लीजिएगा, बहुत। देखो, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 हो गया, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000 हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चन के लेकर के। अब जब इससे बड़ी संख्या आएगी तो हम उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। देखो, एक ही तरीका है क्यूब निकालने का, बाकी दूसरा तरीका नहीं है। देखो क्या करते हैं, हमने कोई नंबर लिया, जैसे हमने नंबर ले लिया है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लिया, कौन सा, 12। अब हमको निकालना है 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये जो संख्या है ये कौन सा नंबर है, पहला नंबर है, और ये दूसरा नंबर है। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा होगा, जो सबसे पहले करेंगे वो करेंगे सेकेंड अपान में फर्स्ट, मतलब दूसरे वाले नंबर में पहले वाले नंबर से भाग देंगे। देखो, दूसरा नंबर क्या था, 2, और इस 2 में 1 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमको, जो पहला नंबर लिखा था ये, इसका क्यूब करना है और आपको लिखना है। तो आपको पता है 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। अब इसके बाद क्या लिखना है, आप ध्यान रखिएगा, आपको 4 जगह लिखना है, 4 जगह लिखना है। संख्या कितनी जगह लिखनी है, 4 जगह लिखनी है।
तो पहले पे क्या लिखेंगे, पहले नंबर का क्यूब लिखेंगे, ठीक। दूसरे पे क्या लिखेंगे, यहाँ जो आया है इस जगह इस नंबर को लिखेंगे और इस भागफल का गुणा कराएंगे, ठीक। तो गुणा कराने में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ 1 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा, 2। तीसरे नंबर में फिर इसमें इसका गुणा करा देंगे, तो जब 2 में 2 का गुणा करा दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इस 2 में जब फिर 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग जान रहे होंगे। जब 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अब इस 4 में फिर उसी 2 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद क्या करेंगे, बीच वाले 2 नंबर, बीच वाले 2 कौन कौन से, ये और ये किनारे का हो गया, एक ये किनारे का हो गया, ये बीच वाले 2 नंबरों का डबल कर देंगे। तो इस 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, और इस 4 का डबल कितना होगा, 8। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ोगे कैसे, ये 8 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। ये 4 और 8 12 के 2 1 हासिल हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, एक ये वाला आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। 12 का स्क्वायर क्यूब क्या होगा, 17 28। आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हैं दोबारा देखो। क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा हमें सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना है। ये क्या करना है, सबसे पहले सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना है। अब सेकेंड नंबर कौन सा है, यहाँ पर सेकेंड नंबर 2 है तो 2/1 कर देना है, कितना आ गया, 2। अगर इसका भाग जा रहा है पूरा पूरा तो ही भाग करना है, अगर भाग नहीं जाता है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, बटे में ही लिखा रहने दीजिएगा, मत करिएगा कुछ, ठीक। अब हम फिर क्या करते हैं, हमको ये पता है कितनी जगह लिखना है, 1 2 3 4। चाहो तो आप 4 पॉइंट बना लो, ना चाहो तो इसे समझ लीजिएगा। 4 जगह हमको लिखना है। 4 जगह लिखने में क्या क्या लिखना है, पहली जगह में पहले संख्या का क्यूब लिखना है, दूसरी जगह उसमें गुणा कर देना है भागफल का, तीसरे में फिर उसमें गुणा कर देना है, आगे तीनों जगह गुणा करते हुए लिखते चले जाना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर आप देखिएगा। देखो कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया 24। अब हमको निकालना है 24 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4/2 सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो 4/2 भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखो क्या करना है, हमको 4 जगह लिखना है और 4 जगह में क्या लिखना है, सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड है, तो समझ लेते हैं हमको लिखना क्या होता है। देखो लिखा देते हैं आपको, कैसे लिखोगे। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट संख्या का क्यूब लिखना है, ठीक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पहले वाले पे क्या लिखना है, फर्स्ट संख्या का क्यूब लिखना है। दूसरे वाले पे क्या लिखना है, जो पहले में आया है, जो पहले में आया वो इनटू ये वाला भागफल, ठीक। इसके बाद तीसरे में क्या लिखना है, जो दूसरे में आया है और उसमें इस 2 का गुणा, यहाँ कुछ भी आए उसका गुणा लिखना है। चौथे पे क्या लिखना है, तीसरी वाली संख्या लिखनी है, तीसरी वाली संख्या लिखनी है हमको, कौन सी, तीसरी वाली, और इनटू इस भागफल का फिर गुणा लिखना है। इन दोनों का डबल करके इसके नीचे लिखना है, इसके बाद जोड़ देना है। देखो क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्या आया था, 2। पहला नंबर क्या था, 2। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ जो आया है 8, उसमें 2 का गुणा कितना होगा, 16। अब यहाँ क्या लिखना है, जो 30 दूसरे पे आया उसमें 2 का गुणा, तो 16 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 32। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 32 लिखेंगे, उसमें 2 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 64 होगा।
यहाँ 8 है, 16, 32 और 64। अब क्या हमने बताया, बीच वाले दोनों का डबल करना है। तो इस 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, और 32 का डबल कितना होगा 64। इसके बाद अब आप इसको जोड़ लेते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे, इस 4 को नीचे जोड़ लेंगे, 64 था, 64 के 4। चाहो तो यहाँ लाइन खींच सकते हो आप इस तरीके से, ठीक। तो याद रहेगा आपको कि अलग अलग है। ये 64 के 4 आगे 6 हासिल, 6 कहाँ जोड़ेंगे इधर, 6 इधर जब जोड़ोगे, ठीक। तो 6 2 8 4 12 के 2, 9 6 और 3 9 होता है, 9 और 1 10 होता है। तो यहाँ केवल 2 लिखेंगे, बाकी ये जो 10 है ये ऊपर हासिल में चला जाएगा। यहाँ जोड़ लेंगे 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4 और 1 5। यहाँ केवल 58 आया, 58 के 8 लिखेंगे, 5 हासिल में इसमें बढ़ा देंगे, तो 8 और 5 यहाँ कितना हो गया 13। तो जो लिखा है उसको केवल लिखेंगे, बाकी सबको अलग कर देंगे। देखो 13 8 2 4, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 24 का ये क्यूब हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप घर में और भी करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट में वो क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपका भाग नहीं जाएगा, उसमें क्या करेंगे। देखो हमने एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया 35 का हमको निकालना है क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड अपान फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो सेकेंड अपान फर्स्ट मतलब 5/3 हो गया। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। ऐसा ही सेम रहने दो। क्या लिखना है पहले पे, क्या लिखना है पहले का हमें क्यूब लिखना है, इस नंबर का क्यूब लिखना है। तो इस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 होगा। अब 27 में 5/3 का गुणा करना है। देखो इस 27 में जब हम 5/3 का गुणा करेंगे तो 3 से इसमें भाग चला जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा 45 आएगा। 45 में जब 3/5 का गुणा करेंगे, देखो 45 में इसमें 5/3 का गुणा करोगे, इसको काट दोगे तो ये आएगा 15, और 15 का जब 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 75 आएगा। अब इस 75 में हम 5/3 का गुणा कर रहे हैं। 75 में क्या करना, 5/3 का गुणा, 3 से ही कैंसिल करोगे 25 आएगा, और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ तक की ये बात आ गई। अब क्या करना, बीच वाले 2 का डबल करना है। आपको पता है 45 का डबल कितना होता है 90, 75 का डबल कितना होता है 150। चाहो तो आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हो अपनी सुविधा के लिए, भूले ना जिससे। अब इस 125 को जब हम नीचे लाएंगे, जोड़ के लिखेंगे तो 125 होता है। तो इसका क्या लिखते हैं, केवल सभी का इकाई अंक लिखते हैं जोड़ते समय। तो 125 का कितना हो गया 5, 12 कहाँ चला गया इधर हासिल में। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 7 5 12, 1 13, 1 और 1 2, ये 23 कहाँ चला जाएगा, ये इधर जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8 होगा, और ये 9 4 13, 13 2 15 होगा। ये 15 आगे चला जाएगा इसके साथ। तो जब 27 में 15 जोड़ोगे 7 और 5 12, 1 हासिल, 2 1 3 और 1 4, ये हो गया। अब इसको आंसर में क्या लिखेंगे, जो ऊपर चला गया है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो नीचे बचा लिख देंगे। 4 2 8 7 5। आप आंसर चेक कर सकते हैं, हमने निकाल के बताया 4 2 8 7 5। ये 35 का क्यूब है। आप 35 का 3 बार गुणा करके लिख करके देख सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। ये तो हो गई क्यूब की बात, और अगले वीडियो में आपको मिलेगा क्यूब रूट। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस डिटेल वाइज अच्छे तरीके से मिलती रहें। आप घर बैठे, ऐसे कोरोना में आप घर बैठे आराम से पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।